हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी के, जो कल पेपर है। तो आज ये वीडियो आपके यहाँ पहुँचा है, तो आप इसे देख लें, क्योंकि हम आप इसमें 40 एमसीक्यू कराने वाले हैं। इसमें से आपका 20 एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, इसी में से फंसेगा, क्योंकि ये हम बहुत इम्पोर्टेंट 3-4 साल के पेपर को एनालाइज करके हमने बना रखा है। तो अगर आपके यहाँ ये वीडियो गया है तो आप इसे देख के ही जाएं, स्किप ना करें, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी पढ़ना है भाई। तो आप अपनी कर रहे हैं तैयारी, तो अपने दोस्तों के साथ साथ तैयारी करें। इस वीडियो का हमने टारगेट रखा है 50 सब्सक्राइबर। इस वीडियो से 50 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए और 1000 लाइक और व्यू, तो मतलब 1500 करीबन व्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी राधाचरण गोस्वामी, डी राधा कृष्ण दास। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर लेखक हैं। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है चतुरसेन शास्त्री। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए विष्णु प्रभाकर। आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपका एमसीक्यू पूरा का पूरा हो जाए। आपका 20 नंबर यहाँ से तो आपका पक्का बनेगा। अगर आपको जीवन परिचय का चाहिए या किसी भी चीज़ का चाहिए तो हम इस वीडियो के प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ से देख लें। अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप लिखते हैं, हमने कॉपी लिखना भी बताया कि कैसे कॉपी लिखा जाता है, सब कुछ हमने बता रखा है, ठीक है। आप वहाँ से जाके देख लें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है आज भर ये। अगर आपके यहाँ ये वीडियो पहुँचा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक हैं। तो कौन से हैं? तो ए दिया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा दिया है श्रीनिवास दास, तीसरा दिया जयनंद्र कुमार और चौथा दिया कृष्णा सोबती। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी श्रीनिवास दास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी राजकुमार वर्मा और डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 नंबर, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था? सन 1950 ईस्वी से, सन 1900 से, सन 1938 ईस्वी से, सन 1919 ईस्वी से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1850 ईस्वी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल की समय अवधि है। तो देखिए ए दिया 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो देखिए आप इसमें आधुनिक का अगर पूछे तो आप इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्तमान तक देगा, क्योंकि अभी तक तो देगा ना, या अब तक देगा। तो जो ऑप्शन में अब तक, अभी तक या वर्तमान तक रहेगा उस क्वेश्चन को आप आधुनिक काल में लगा सकते हैं। तो ऐसे हम अगर देखें तो इसमें है, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रीतिमुक्ति काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो इसके 2 कवियों के नाम है घनानंद और बोधा ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? ए बौद्धक बौद्धिकता की प्रधानता, बी यथार्थ के दृष्टिकोण से, और अगला क्वेश्चन है छंद योजना में नवीनता, अगला क्वेश्चन है सामाजिक असमानता। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बौद्धिकता ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार की रचयिता है। इसके जो रचयिता हैं वो हैं सच्चिदानंद हरि राय वात्सल्य अज्ञर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो जो भारतेंदु युग है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाना नाना वाहन नाना वेशा विषय शिवा समाज निज देखा, कहूँ मुखहीन विपुल मुख कहूँ, बिनहु पद कर कहूँ कहूँ बहु बाहु। उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा रस है? इसमें जो है वो हास्य रस है, क्योंकि ना 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 है तो यहाँ पे विपुल मुख, तो यहाँ पे हंसी, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए इसमें जो होगा हास्य रस होगा। ठीक है, अगले पे पढ़ते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई है भगन विजय बालासी, प्रकृति में अलंकार कौन सा है? तो इस प्रकृति में जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला, जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भू शिवाजी। इस छंद पंक्तियों में से कौन सा छंद है? रोला है, कुंडलिया है, सोठा है कि दोहा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रोला। ठीक है, अगले पे पढ़ते हैं। निम्न में से नीर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त है? देखिए, पहला दिया है निवास, इसमें तो आ नहीं रहा है। निहवार इसमें आ रहा है, इसका सही आंसर होगा दूसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भीमानुजुन में समास है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्विंग समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गागर शब्द का तद्भव शब्द होता है, तो इसका होता है गागर। ठीक है, सॉरी हमसे गलती हो गई है। तदह नपुंसकलिंग लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है। इसका जो होता है वो होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है तस्मय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य फल होता है। वाक्य को सरल रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सही रूप में कन्वर्ट करना है। जो व्यक्ति परिश्रमी करता है वो अवश्य फल होता है, ये तो गलत लग रहा है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य फल होता है, ये भी गलत लग रहा है। जो व्यक्ति सफल होता है वो अवश्य परिश्रमी होता है। और अगला है, व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ग। ठीक है, ख नंबर, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आओ अब चलते हैं। ठीक है, इसका भाववाचक में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसमें हम सही आंसर होगा आओ अब चला जाए। ठीक है, इसका होगा कौन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर के साथ ही एक बगीचा होता था, रेखांकित पद में परिचय होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला संबोधक, संबोध कर रहा है कि घर के सामने एक बगीचा है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा क। ठीक है, आप अपने पेपर सेंटर से, परीक्षा सेंटर से आप पहले अपने 2 घंटे पहले आप पहुंच जाइएगा। ठीक है,
और ये ध्यान रखिएगा कि आप दो पेन, दो की जगह आप दो ब्लू दो ब्लैक पेन लेके जाइएगा। और नई पेन मत लेके जाइएगा, ऐसा पेन लेके जाइएगा जिससे आपने लिखा है, कम से कम 7-8 पेज उससे लिखा है, क्योंकि एक रफ्तार पकड़ने में पेन को टाइम लगता है। और आप अपना एडमिट कार्ड ना भूलिएगा और आधार कार्ड मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शुक्ल युग की कालावधि होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग, ठीक है। 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छायावदर युग के प्रमुख कवि का नाम है। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र, ख है रामचंद्र शुक्ल और ग है अध्यापूर्ण सिंह। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भागवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा वो ठूठा आम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, रस्म हिंसा के लेखक हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है। आधुनिक काल की विशेषताएं क्या, आधुनिक काल में क्या क्या लिखा जाता है। तो आधुनिक काल में जीवन के यथार्थ की प्रधानता है और बौद्धिकता की प्रधानता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो आप सभी को पता है कि साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की महाकाव्य रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से रीति काल के प्रमुख दो कवियों का नाम लिखिए। इनमें है पद्माकर और बिहारी जी। तीसरा दिया है क और ख, ठीक है। ललित लालम के रचयिता हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मतीराम, ठीक है। हंसी हंसी भाजे देखी दुलल दिवंगर को पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाल में। निम्नलिखित में से कौन सा रस है। इसमें भी हार से रस है, ठीक है। हंसी हंसी भाजे, इसको करने से हमें या देखने से हंसी आती है, उसमें हार से रस होता है, ठीक है। अगला है, हरिमुखी मनहु मैं पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं उसमें मनहु मानु जनहु जानू शब्द आते थे, इसमें मनहु आया है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आह वयम सिंधु सखी देखी तारक बूंद बूंद दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण की मात्राएं होती हैं। इसमें 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। अगला है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन शब्द में जो उपयोग वो है सु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भवानी शंकर में समास है। तो जो भवानी शंकर में समास है वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं। तो जो कमल राजीव और जलज है वो एक प्रवाची शब्द है। कमल का जैसे प्रवाची शब्द हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे जलज राजीव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रवाची शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तद स्त्रीलिंग शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो इसका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा ताभीय, ठीक है। अगला है, भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इसमें ये जो वाक्य है भगवान तेरा भला करे वो विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो अब भी बैठ नहीं सकता वाक्य का भावात्मक रूप से रूप होगा। तो वो होगा वो बैठ नहीं सकता अब, या उसे अब भी नहीं जाता बैठा, उसे अब भी बैठा नहीं जाता, या सभी विकल्प सही है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा
कि उससे अब भी बैठा नहीं जाता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं। इंग्लिश का भी वीडियो बनाएंगे, आपका सोशल साइंस का भी वीडियो, कक्षा 10 के पूरे मैथ से लेके हर चीज़ का इस पर वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपका कुछ छूटा हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, हम उसका वीडियो तुरंत ही ला देंगे। जैसे आप कमेंट करेंगे 10-15 मिनट बाद हम वीडियो आपका ला देंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।